1375 से लेकर के 1380 डबल टॉप ट्रिपल टॉप ये पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा बनता है सीडीएसएल लिमिटेड में और आज के दिन मिलती है करेक्शन। अब ये करेक्शन जरूरी भी थी, बहुत ध्यान से सुनना, ये करेक्शन जरूरी भी थी। कर्व पैटर्न की हम लोगों ने बात करी थी वीकेंड्स में भी और उसके पहले भी कि यहाँ पर कर्व पैटर्न 1380 और 75 के बाद बनने के चांसेस हैं और वही उस कर्व पैटर्न को यहाँ पर फॉलो भी कर रहा है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप लोग के कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पर रिक्वेस्ट होती है और कई बार मैं उन पर वीडियो अपलोड भी कर देता हूँ, लेकिन बात ये रहती है कि आप लोग देखते ही नहीं। जैसा भी रतन इंडिया पावर पर एक रिक्वेस्ट थी आप व्यूअर्स की, मैंने अपलोड किया, हार्डली 300-400 व्यूज है, आप लोगों ने देखा ही नहीं और अभी भी कमेंट में बोल रहे हो कि भाई मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लो, जबकि अपलोड कर दिया है। तो प्लीज देख भी लिया करो यार, ये छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे। इस क्लिप को सुनते हैं। सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है, तो जब भी डबल टॉप जैसी सिचुएशन आती है और एक रिजेक्शन के पास में, दैट मींस कि कहीं वहां से कर्व ना बने। तो अगर मेरी बाइंग यहाँ पर 1180 के आसपास में, जो कि क्रूशियल बेस है सीडीएसएल का, मान लो मेरी एंट्री 1180 के पास में है, तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कर्व पैटर्न भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिएट होता है 1280 की तरफ। तो अगर 1370 के पास से सेलर आते हैं, मार्केट की पोजीशन थोड़ी सी बिगड़ के यूएस ईरान की वजह से, आपको पता है क्योंकि ये हफ्ता यूएस ईरान की वजह से ही रैली मिली है, लेकिन अगर आने वाले वीक में यूएस ईरान की वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है तो मेरे पास एक कर्व पैटर्न जैसी सिचुएशन है। अब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ जहां पर मेरी एंट्री 1180 पे है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ लिया था पिछले हफ्ते, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट की पोजीशन बिगड़ती है तो 1370 को तोड़ते हुए मैं नीचे की तरफ कर्व पैटर्न क्रिएट करूंगा। अब आज और कल के सेशन के अंदर, क्योंकि कल बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, तो आज वो कर्व पैटर्न यानी कि डाउनवर्ड के अंदर स्टॉक आया सीडीएसएल। तो क्या यहां से 1280 ऑल तो अभी काफी दूर है। मार्केट की सिचुएशन बिगड़ती है, यूएस ईरान की वजह से तो नहीं बिगड़ी फिलहाल के लिए, लेकिन आईटी सेक्टर के सेल ऑफ ने मार्केट की वो पोजीशन को बिगाड़ा। तो क्या सीडीएसएल एक्चुअली में अब ये कर्व पैटर्न क्रिएट करेगा या फिर हल्की सी जो करेक्शन आज की दिन आई है उसी से ही वापस ऊपर चढ़ेगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अल्टीमेटली 1370 और 80 के बीच में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया यहां से करेक्शन आएगी, वो चीज आपको देखने को मिली आज के सेशन में। अब बढ़ते हैं आगे और टेक्निकली 84.4 पर आपका एमएफआई है जो कि बेयरिश है, 66.9 पर आपका आरएसआई है, ठीक है, एमएफआई एंड आरएसआई। सो सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, आपके पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सब्सक्राइब करते हो तो। ऑलराइट, ये है सीडीएसएल लिमिटेड, ट्रिपल टॉप पैटर्न बना रखा है यहाँ पर। इसके पहले तक अभी इस वाले पैटर्न को अगर आप छोड़ोगे यहाँ पर तो इधर और इधर देखना, आप थोड़ा पीछे भी अगर हम और जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर और चीजें नजर आएंगी कि ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, ये 200 ईएमए की है। 200 ईएमए पे लगभग दिसंबर 2025 से रिजेक्शन देकर के बैठा था भाई। अब पहली बार है दिसंबर के बाद में कि 200 ईएमए को क्रॉस कर रहा था, 200 ईएमए को क्रॉस कर दिया था, पहली बार है। ट्रिपल टॉप बनाया 1375 के पास में, जिसको आप 1370 1380 के आसपास मार्क कर सकते हो। ट्रिपल टॉप यहां पर क्रिएट कर दिया। कल के दिन बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ होती है, आज के दिन गिरावट मिल जाती है। 1280 जो हमने यहां पर मार्क किया हुआ है एज अ बेस की कर्व पैटर्न में, आपको ये बेस बनेगा। अगर मेरी एंट्री 1180 के पास में है और मैं लॉन्ग टर्म का यहां से सोच रहा हूं, तो मुझे चाहिए कि भैया अगर यहां पर करेक्शन आ भी जाए ना, कितनी 1280 तक की मान लो करेक्शन अगर आ भी जाती है, तो उस सिचुएशन पर भी मैं अपना होल्ड रख के बैठ सकता हूं अगर मेरी एंट्री 1180 के पास में है। तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसी पोजीशन कहीं ना कहीं बना सकता है आपका सीडीएसएल। 7 ईएमए 1325 पे है, ध्यान रखना 7 ईएमए 1325 पर है, तो ये वाला लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीएसएल में। 200 ईएमए को ब्रेकआउट किया था, आज के दिन उसके नीचे गिरावट दे दी है, तो 200 ईएमए पकड़ना भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली 1280 के ऊपर बने रहना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, स्पेशली उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने 1180 पर एंट्री करी है, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तभी हमको वापस से ब्रेकआउट मिलेगा सीडीएसएल के अंदर 1380 के ऊपर, और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी यहां पर फिर फर्दर बनती है टुवर्ड्स 1480, ठीक है। ऑल्दो ये आपको काफी ज्यादा छोटा लगेगा, आप कहोगे बस 1480, लेकिन यस, ये जो पैटर्न है ना पूरा, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहां से नोट करोगे लगभग आपका जून 2025 से, तो भैया आप एक साल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म के अंदर।
तो वापस से इतनी बड़ी रैली बनाने में ना टाइम भी उतना ही लगता है, ठीक है। मार्केट को बार बार रिफ्लेक्ट करेगा, तो यस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि हायर हाइस पैटर्न क्रिएट कर रहा है लोअर लोस पैटर्न तोड़ने के बाद में, तब भी आपका चार्ट अल्टीमेटली बुलिश पोजीशन शो करेगा। उसके लिए 200 EMA के ऊपर बने रहना जरूरी, यानी कि 1375 के ऊपर। ऑलराइट, अब आते हैं CDSL के अगले पॉइंट पे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल फंडामेंटल देखते हैं डिटेल में। मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट सभी कंपनीज आपके पास फाइनेंशियल फंडामेंटल सब डिटेल्स अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज के जरूर देख सकते हो आप जाकर के। मार्च 2026 और दिसंबर 25 ये 2 क्वार्टर CDSL के काफी अच्छे रहे इन कंपैरिजन विद प्रीवियस क्वार्टर्स, क्योंकि भैया पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के 2 क्वार्टर सबसे खराब थे। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का मार्च का क्वार्टर बहुत बुरा था। तो यहां से कंपनी की जो कंटिन्यूएशन बनी मार्च 25 से, वो कंटिन्यूएशन कंपनी ने लगभग सितंबर 25 तक कंटिन्यू करी। उसके बाद में दिसंबर और मार्च ही कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो किया है। और ये एक रीजन भी आप कह सकते हो कि जून 25 से जो आपको ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है यहां से, वो मार्च के क्वार्टर भी उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। इसके अलावा बहुत चीजें हैं, अलग अलग खबरें, सेबी के डेरिवेटिव रूल वगैरह, बहुत चीजें मार्केट के अंदर है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जब कंपनी के नंबर्स बिगड़े तब आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली, इंप्रूवमेंट्स आ रही है, तो आपको शेयर पर भी धीरे धीरे करके अब इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यानी कि अब जब जून का क्वार्टर कंपनी का आएगा, तो भैया जो ग्रोथ है ना कंपनी का, जो कंपनी ने मार्च में 17% का दिया है, एनुअल बेसिस पे मुझे 259 का 17% चाहिए ग्रोथ भाई। 259 का 17%, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग तेजी लेना चाहते हैं, तो मुझको आने वाले जून क्वार्टर में इसका 17% का ग्रोथ चाहिए होगा। 259 का 17% जो भी होता है उसको 259 में ऐड करना, यानी कि इतना रिवेन्यू कंपनी को चाहिए आने वाले जून क्वार्टर के अंदर। तब हम कहते हैं कि हाँ, कंपनी का जो रिकवरी बनी है पिछले 2 क्वार्टर में, ये आगे और कंटिन्यू करेगी इन अ लॉन्ग टर्म। सो ये था वीडियो CDSL लिमिटेड का। कुछ नया जानने को मिला आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता अगले वीडियो में।